3 फरवरी और 4 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। 3 फरवरी ये मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि और मघा नक्षत्र में है। यहाँ शोभन नाम का योग बनने वाला है। इसके अलावा आज बुध का भी राशि परिवर्तन है। बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु बैठे हैं। राहु और बुध की युति हो जाएगी। इसके बाद 4 फरवरी की अगर बात करें तो ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा सिंह राशि में है और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। योग जो बनेगा वो अतिगण नाम का योग बनेगा और सुकर्मा नाम का योग भी बनेगा। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, चलिए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं और ये जो समय रहेगा ना, ज्यादातर आप क्या करेंगे, आपका ध्यान कुछ ऐसी चीजों की तरफ होगा जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। मान लीजिए आपको एस्ट्रोलॉजी पसंद है तो आप उसके बारे में ज्यादा जानना चाहेंगे, आप उसके बारे में ज्यादा बात करते दिखाई देंगे, या फिर जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आज ज्यादा सोच विचार आपका रहेगा। कुछ जीवन में कई बार मन में आता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो ऐसे अगर सवाल आपके अंदर चल रहे हैं तो देखिए, चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो कार्य आपके सामने हैं उन कार्यों पर आपको फोकस करना है। और अगर आप किसी छोटे भी काम को कर रहे हैं तो उस पर अपना फोकस बनाकर चलिए, उस पर अपनी मेहनत करके चलिए। सबसे पहले उस कार्य को कीजिए और उसके साथ साथ आप दूसरे कामों की तलाश कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय आपके बिजनेस पर वापस लौटने का है। इस दौरान जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी आप बदलेंगे। अपने जीवन में किन लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उन पर केंद्रित कर पाएंगे अपने ध्यान को। और अपने अगर किसी प्रोडक्ट को, अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो देखिए उस प्रोडक्ट को बढ़ाने का ये समय है। अपने जीवन के हर एक पहलू को आप ध्यान से देखेंगे और तब आपको ये लगेगा कि अवसरों की कमी नहीं है। हाँ, एफर्ट जरूर करने हैं, अवसरों की कमी नहीं है। अवसर तो बहुत हैं, अवसर बहुत हैं, काम बहुत हैं, लेकिन आपने उसमें थोड़ी ढील दी, इसलिए आप उन चीजों की तरफ गए नहीं। तो जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देना है। आपकी बुद्धिमानी आपको नए नए कार्यों से जोड़ने का काम करेगी, आपके जीने के तरीके को बेहतर करने का काम करेगी। आप सही निर्णय लेते हुए भी दिखाई देंगे। अब बुध का राशि परिवर्तन मैंने बताया, 3 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन है और बुध जो है वो आपके भाग्य के स्वामी, नवम भाव के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं और आपके त्रिकोण के भाव यानी पंचम में जा रहे हैं। पंचम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, ये 3 और 4 तारीख का जो समय होगा ना, ये भी आपको भाग्य का साथ दिलाने वाला होगा। इस एक गोचर से कुछ नए जीवन में कुछ नए टारगेट लेकर आप चलेंगे, जैसे आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और कोई ना कोई इस तरह का योग भी बनेगा कि आपको कामकाज के सिलसिले में कहीं लंबा ट्रैवल करना पड़े, इसका योग भी बनेगा और ये ट्रैवल आपके जीवन में प्रगति लेकर आएगा। देखिए, कहते हैं ना कि पहले ये कहावत थी पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन अब कहावत है पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप जीवन में हर एक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मेंटल पीस की बात नहीं कर रही हूं। पैसा अगर भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये आपको पता है तो इसी चक्कर में या इसी पैसे को प्राप्त करने के लिए जो आप बड़े बड़े डील क्रैक कर सकते हैं, अपनी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी इनकम में वृद्धि के कई अवसर आपके सामने हो सकते हैं और आपके अंदर धन कमाने की इच्छा बहुत प्रबल भी रहेगी। अब जब इतनी प्रबल किसी चीज को पाने की इच्छा होती है ना, तो हमारी जो एनर्जी है वो उसको अपनी तरफ खींचने का काम करती है। बस वो जो उस टाइम पे जो आपकी एनर्जी चल रही है ना, इतनी तीव्र इच्छा चल रही है, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता होती है। इच्छा होना और उस इच्छा पर आप काम ना करो तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए जब आपके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो तो उस कार्य को करें, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार के मामले में आउटसोर्सिंग से जुड़े काम फायदेमंद रहेंगे और किसी
प्रोजेक्ट या किसी कंपनी के माध्यम से आप इसी से संबंधित कोई मोटी कमाई भी कर सकते हैं, तो उसका भी योग बना हुआ है। अच्छा, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा नहीं कि आपको फिजिकल हेल्थ आपकी खराब होगी, थोड़ा सा कुछ झुंझलाहट जैसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी पर गुस्सा आ गया तो उसकी वजह से टेंशन ले ली, इस तरह की चीज़ें। तो जब भी गुस्सा आए, झुंझलाहट आए, तो अपने आप को खोने की ज़रूरत नहीं है, वरना हालात बेकाबू हो जाते हैं। याद रखें, जिसे सुधारा नहीं जा सकता ना, उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। इसीलिए अपने आप पर कंट्रोल करना ज़्यादा उपयुक्त है। ये समय धन लाभ की पूरी संभावना लेकर तो आया ही है, साथ ही आप छोटे मोटे दान पुण्य भी करते दिखाई देंगे, और ये दान पुण्य करने से मानसिक शांति मिलेगी। हर एक व्यक्ति के मन में ना किसी चीज को पाने की चाह होती है, कुछ व्यक्तियों को ज्ञान की चाह होती है, और ऐसे ही आप व्यक्ति हैं। नई चीजें सीखना आपको पसंद है। कोई अगर कुछ जानता है तो आपके मन में ये जरूर आता होगा, काश ये मुझे भी आता। तो ये जो आपके पास ज्ञान की प्यास है ना, ये इसकी वजह से कुछ नए दोस्त आपके बनेंगे, और नए दोस्त बनेंगे इसी तरह के जहां से आप उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अब पेशेवर तौर पर आपको अपने अच्छे काम से पहचान मिलेगी, महत्वपूर्ण लोगों के साथ बात होगी, और जब भी आप किसी मीटिंग में या कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना है, ताकि किसी भी तरीके से आपका वो कार्य बन जाए। अब हम करते हैं रिश्तों की बात। देखिए, विवाह प्रस्ताव के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो सिंगल जातक हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं पारिवारिक जीवन भी बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये समय आपके घर परिवार में एक खुशहाली का समय है। आप अपने जीवन साथी के साथ बड़े अच्छे अनुभव इस समय कर पाएंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा समय बिता पाएंगे। और देखिए, जब भी आपको मौका मिले, आप हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ी दूर ही सही एक आउटिंग आप जरूर करें अपने पार्टनर के साथ, ताकि आपका रिश्ता जो है वो सुगम और सरल बना रहे। तो बड़ा अच्छा है। मौज मस्ती का भी इस 2 दिनों में बड़ा ही अच्छा संयोग है, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। तो ऐसे जब मौके मिलें उनका आनंद लें, और इस खुशी में उन्हें ना भूलें जो आपके अच्छे बुरे में भी साथ खड़े होते हैं। तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा दान जरूर करें, दान करके आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी। देखिए, आपके वैसे तो दिन बहुत अच्छे मैंने बता ही दिए हैं, छोटी मोटी जो सावधानियां थी वो भी मैंने बता दी हैं। आपके जो सहकर्मी है ना, आप ध्यान रखें कि आपके सहकर्मी आपको किसी चीज़ में नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी इतनी प्रबल इच्छा शक्ति होगी, दृढ़ निश्चय होगा कि आप नीचे गिर नहीं पाएंगे, आप विजयी रहेंगे। बस अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कई बार आपकी वाणी आपका जो कार्य है ना उनको बिगड़वा देती है, तो उसको जरा ध्यान रखें। उपाय के तौर पर क्या करना है, तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी तुला राशि के जातकों को एक तो सूर्य को अर्घ्य दें आप, और जो मैंने बताया ना, किसी को दान जरूर करें। कुछ भी, देखिए, दान करने का मतलब ये नहीं बहुत सारा आपको दान करना है। किसी को आपने खाना खिला दिया, किसी को आपने समोसा बिस्किट ये चीज़ें खिला दी, तो वो भी दान है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।